हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड स्टडीज। तो हम पिछले कल जो हमने एवरेज की कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आज हम उसी को कुछ कंटिन्यू करेंगे। राइट। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 78। 50 नंबर का एवरेज क्या है? 78। ठीक है। इफ वन नंबर 80 टेकन एज 25, मतलब अगर जो 50 नंबर है, ठीक है, इसमें से कोई एक नंबर जो 80 है, उस 80 को हटा के हम 25 ले लें, तो बताइए नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको शॉर्टेस्ट तरीके से हमने करना है। देखिए गाइस कैसे करना है इसको। देखिए सबसे पहले जो हमारे टोटल नंबर्स हैं वो कितने हैं? 50 हैं। ठीक है, ओके। और जो हमारी एवरेज है वो कितनी है? 78। ओके। तो बता रहा है वो कि 80 की जगह हमें जो 50 नंबर है ना, उसमें से एक 80 जो है उसको हटा के हमने 25 लेना है। ठीक है, तो पहले हमने 80 लिया हुआ था, ठीक है, अब उसकी जगह 25 लेना है। ठीक है, तो साफ दिखाई दे रहा है हमारे जो नंबर है वो कम हो जाएंगे, एवरेज कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले उसने 80 लिया हुआ था, ठीक है, अब 80 की जगह वो 25 ले रहा है, तो काफी कम हो गया, जिसकी वजह से जो एवरेज है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर पहले था और जो भी नंबर ले रहे हैं इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। माइनस करके आ जाएगा हमारा 55। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है आपको? 55 के बाद ये 55 जो है इसको डिवाइड कर लेना है हमने। जो हमारे नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं? 50 नंबर है। ओके, 50 से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करके हमें क्या मिल रहा है? योर 1.1। ठीक है, डिवाइड करके 1.1 आ गया। अब गाइस क्या करना है हमें? एवरेज जो है हमारा 78, इसमें से इस नंबर को यूज करने की वजह से हमारा घटेगा, हमें डायरेक्टली इस नंबर को माइनस कर लेना है इसके साथ। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 76.9 न्यू एवरेज। देखिए 2 मिनट में हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। ओके, अब समटाइम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है, वो गाइस ये समझ में आ गया ना? वो क्या करता है, दो नंबर को एक साथ ले लेता है, मींस क्वेश्चन में थोड़ी सी एडिशन करेगा। क्वेश्चन में बताएगा इफ वन नंबर इज 80 टेकन एज 25 एंड अनदर नंबर, एक और नंबर ले लेता है, अनदर नंबर कोई भी हम ले लेते हैं, ठीक है, 50 टेकन एज 20। ठीक है, तो फाइंड द न्यू एवरेज। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमें फिर से वही करना है। नंबर्स कितने हैं? 50 है। ठीक है, एवरेज कितना है? 78 है। एक नंबर जो 80 है, ठीक है, अब वो 25 लेना है तो माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस करके हमारा आया था 55। ठीक है, अब सिमिलरली जो दूसरा नंबर है वो कितना है? 50 है, जो कि अब ले लिया 20 है, इसको भी माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा 30। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, ये जो दोनों नंबर है इन दोनों को नंबर को प्लस करना है। ठीक है, प्लस करके ये आ गया हमारे पास 85। ठीक है, अब इस 85 को अगेन जो टोटल नंबर्स हैं कितने 50, उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आ गया 1.7। डिवाइड करने के बाद 1.7 है, फिर से क्या करना है, हमारा एवरेज कितना था? 78। इस 78 से इस एवरेज को माइनस कर दो, 1.7 आपका आंसर आ जाएगा। 76.3। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिमिलर है पहले क्वेश्चन की तरह, ठीक है, जिसका एवरेज 50 नंबर का एवरेज 78 है, लेकिन जो चेंजेस किए मैंने इसमें ये की है, जो हमारा नंबर 30 था उसको चेंज कर रहे हैं 80 में। पहले क्या था, पहले भी हम चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो बड़ी डिजिट्स थी और यहाँ पे वो छोटी थी, जिससे क्या हुआ, एवरेज में कमी आ रही थी, एवरेज कम हो रहा था। अभी क्या हो रहा है, ये डिजिट्स छोटी है और ये बड़ी है, तो मींस एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि 30 की जब हम रिप्लेस कर रहे हैं 80 है ना, 50 ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से एवरेज में चेंजेस आएगी। ठीक है, करने का तरीका वही रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे लास्ट में माइनस नहीं प्लस करना है। ठीक है, तो एवरेज कितना है? 78। ठीक है, अब देखिए नंबर जो लिया है हमने वो 30 था और उसकी जगह अभी क्या लेना है? 80। तो हमें सबसे पहले तो इसका डिफरेंस ही चाहिए। इसका डिफरेंस आ गया 50। ओके,
नेक्स्ट एक और टर्म है, उसमें भी क्या किया है, 25 था और उसने क्या लिया है, 50 लिया हुआ है, ठीक है। अगेन इसको भी माइनस करेंगे, 50 माइनस 25, ये भी छोटी टर्म थी, अब हमने बड़ी ले ली है, ठीक है। ये माइनस करके आएगा 25। फाइनली अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 50 प्लस 25 योर 75, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, 50 है, ओके। 5 टाइम्स 50 एंड दिस, द आंसर इज 1.5। देखिए डिवाइड करने के बाद 1.5 आ गया, अब यहां पे हमें 1.5 प्लस करना है, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, पहले हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, अभी क्या करना है, हमें प्लस करना है, क्योंकि क्या है, जो पहली टर्म थी वो छोटी थी, अब वो बड़ी है, जिसके कारण हमारा एवरेज बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली इस तरीके से हम एवरेज, न्यू एवरेज निकाल सकते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप देखिए, अ पर्सन डिवाइड हिज रूट इन 3 इक्वल पार्ट्स, 3 बराबर पार्ट्स में वो अपने रास्ते को डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। एंड ट्रेवल टू 3 पार्ट्स विद द स्पीड 20 15 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सिंपली एक आदमी है, वो 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल डिस्टेंस में वो जा रहा है, जबकि उनकी स्पीड जो वो क्या है, 20 15 एंड 10 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो चाहता है, ठीक है, यहाँ पे गया, अलग अलग स्पीड में गया, वो चाहता है मुझे इन तीनों डिस्टेंस के बाद इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो आपको पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना है, एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेना है, सिंपली ऐसे कर लो, 1/20, 1/50, 1/10, ठीक है। एलसीएम करके ये आ जाएगा हमारा 60 and this will 3 2 and sorry this is 4, 6 plus 4 10 plus 3 13/60, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, 60/13, और पार्ट्स बराबर कितने डिस्टेंस थे, 1 2 3 इंटू 3 कर दो, तो 6 3 18, 180/13। This is the average of these 3 route in different speed. तो guys next question देखिए, there were 36 students in a hostel, एक हॉस्टल है जहां पे 36 बच्चे हैं, ठीक है। if the number of student is increased by 4, अगर बोल रहा है कि 4 बच्चे और बढ़ जाएं, 36 स्टूडेंट्स पहले थे, 4 और बढ़ गए तो 40 हो गए, ठीक है। अगर वो हो जाए, द एक्सपेंस ऑफ मेस इंक्रीज बाय ₹32। आप जानते हो मेस क्या होता है, जहाँ पे बच्चे लोग खाना खाते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है मेस का खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा 32 रुपीज पर डे, एक दिन का 32 रुपए का खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन while the average expenditure per head diminished by ₹1, लेकिन क्या बोल रहा है, जो एवरेज खर्चा है वो 1 रुपए से कम हो जाएगा। तो बताइए हमें, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंस ऑफ मेस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले तो देखना है, 36 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 36 स्टूडेंट्स हैं, ओके। और जो इनका एक्सपेंस है हमें नहीं मालूम कितना है, इसीलिए हम एक्सपेंस को एक्स ले लेंगे, ठीक है। एक्सपेंस को एक्स ले लिया, और बच्चे कितने आ गए, और बच्चे आ गए हमारे 4 बच्चे आ गए, जिसकी वजह से जो एक्सपेंस का मेस का एक्सपेंस है वो कितना बढ़ गया, 32, ओके। देन डिवाइड करेंगे टोटल बच्चों के साथ, पहले कितने थे 36, और अब और कितने हो गए, 4 और हो गए, तो 36 + 4 40, 40, ठीक है। अब इसकी वजह से हुआ क्या, जो एवरेज आएगा, ठीक है, एवरेज जो आएगा उसमें जो एक्सपेंडिचर का पर हेड का एवरेज है वो 1 रुपए से कम हो जाएगा। एक्सपेंस हमारा एक्स है, ठीक है, और कम कितने से हो रहा है, 1 से। गाइस अब ये इक्वेशन बन चुकी है आपकी, इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए और 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 4 कॉमन आ रहा है, 9x + 8 डिवाइड बाय 40 इक्वल टू x - 1, 4 टाइम्स 40, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 9
एक्स प्लस 8 इक्वल टू, ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, 10 इंटू एक्स 10x माइनस 10 इंटू 1 10, ओके। और ये तो इसमें योर 10x 9x माइनस का हो जाएगा उस तरफ, 10 वहाँ पे चला जाएगा, 10 प्लस 8 10x माइनस, सॉरी दिस इज x, 10x माइनस 9x दैट इज x एंड 10 प्लस 8 योर 18। तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना आ गया 18। अब सिंपली हमें ओरिजिनल एक्सपेंस निकालना था मेस का, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 स्टूडेंट्स का था तो 36 इंटू 80, इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर 648, दिस इज द आंसर। ठीक है गाइस, तो गाइस आज हमने एवरेज के कुछ और क्वेश्चंस किए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप प्लीज़ इन्हें ट्राई कीजिए और इसके जैसे जैसे और भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पर्सनल भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप you enjoy again my videos. Thanks for watching. Please like and subscribe.